जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन फेमनाइन की डिवाइन टेस्टिंग चल रही है और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा उन्हें, बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा और कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए उनके रियूनियन से पहले। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इस पर ये वीडियो है और आप सबके लिए है। सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ मैं कुछ ऐसे साइन बता रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ सकता है कि किस किस के माध्यम के जरिए यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं और आपको ट्रिगर दे सकते हैं। बस आपको ट्रिगर नहीं होना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि बहुत समय से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रियल में डिवाइन फेमिनाइन के रूप में है और बहुत अच्छे से बैलेंस है। अपने इनर वर्क में, अपने स्पिरिचुअल वर्क में, अपने सेल्फ लव में बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। पर जब भी बहुत उच्च अवस्था प्राप्त होने को होती है तो एक बड़ा झटका लगता है और वो झटका होता है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का। जो कुछ भी बचा खुचा अवशेष रह जाता है उसको भी रिलीज करने के लिए किसी न किसी माध्यम से एक ट्रिगर यूनिवर्स हमें देते हैं। उसको आप बैलेंस एनर्जी में सह लो, झेल लो, पार कर जाओ और लेट गो कर दो, रिलीज़ कर दो, तो समझ लीजिए कि आप एक स्टेज आगे बढ़ चुके हो और फिर से आप ट्रिगर हो जा रहे हो, लो एनर्जी में चले जा रहे हो। तो अभी आपके अंदर वो बैलेंस एनर्जी नहीं आई है, आपको अभी और इनर वर्क करना है, अभी आपको और भी ऊंची अवस्था में जाना है। पहला जो साइन मैं बता रही हूँ आपको ट्रिगर होने का, कि अचानक से अगर देखिए आपके लाइफ में आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पर्सन है, आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके लाइफ में थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है और उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे नॉर्मल तो आपको उनसे ट्रिगर नहीं होगा। पर जब आपका डिवाइन टेस्ट होने का टाइम आएगा तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर उनका फ़ोटो लगा दे रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो स्टेटस लगा दे रहे हैं, या फिर आपको उनका चेहरा बार बार दिख जा रहा है, या फिर आप उनको कहीं सडनली मिल जा रहे हो और आपके सामने ना एक अच्छी जोड़ी, एक हैप्पी कपल और मतलब आपके सामने वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे कि आप ट्रिगर हो। रियल में चाहे जो हो, देखिए यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि आपको जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही उनके लाइफ में घटित हो रहा है। रियल में चाहे जो कुछ भी हो, पर आपके सामने यूनिवर्स ऐसा ही दिखाएगा, ऐसा ही प्रिटेंड करेगा कि आपको उससे ट्रिगर हो। ये एक डिवाइन टेस्ट होता है। भगवान बड़े बड़ों की परीक्षा लेते हैं। यहाँ तक कि जो संत महात्मा मोक्ष के लिए जाते हैं पूरे संसार को त्याग करके, उनकी भी जब अंतिम घड़ी आती है तो वहाँ भी उनका एक डिवाइन टेस्ट बहुत भयंकर होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर उसमें पास हो गए तब समझ लीजिए सामने भगवान खड़े हैं, और नहीं तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये तो बड़े बड़े ज्ञानी संतों के लिए है, तो हम तो इस जर्नी में हैं, इस 3D लाइफ में भी हैं और अपने आप को पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअल बनाने के लिए, अपने सोल को अवेकन करने के लिए। तो यहाँ तो कितने ट्रिगर मिलते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कर्म वैसे हैं। ट्रिगर देखिए, ये जो ट्रिगर हमें मिलते हैं ना, हम ट्रिगर हो जा रहे हैं, हमारे सामने कुछ ऐसे इशू आ जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं, कुछ ऐसे आर्गुमेंट हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा पेनफुल सिचुएशन आ जा रहा है जिससे कि हमारे हार्ट को पेन हो रहा है, हम ट्रिगर हो जा रहे हैं, हमारी एनर्जी लो हो जा रही है। तो अनायास वो कहीं से टपक के नहीं आता, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म ही होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। बस आपको इतनी मजबूती के साथ उनको डील करना है, उनको पूरी तरह से लेट गो कर देना है, रिलीज कर देना है। और देखिए, मेरा गला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ऊर्जा रोक रही हो, कोई एनर्जी रोक रही हो बताने के लिए। क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है और ये अलर्ट करने के लिए है, अवेयर करने के लिए है कि आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो सकती हैं। तो आप लोग उससे प्लीज़ बचें और ट्रिगर ना हो। जब आप किसी को अपने पार्टनर के साथ
खुश देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर को किसी के साथ खुश देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप ट्रिगर ना हो। क्योंकि आप ये सोचो कि उनका एक जीवन है, उनकी एक दिनचर्या है। 3D लाइफ में प्रारब्धवश अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने एक जीवन पाया है। उसमें अगर वो दुख झेल रहे हैं तो स्वयं झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, ताने सुन रहे हैं तो वो खुद स्वयं झेल रहे थे। अगर उसमें कुछ आपको उसमें हैप्पी मोमेंट दिख रहे हैं तो आप उस पर ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर हावी न होने दें। ये सबसे बड़ी एनर्जी है और जो कि ज़रूर आपके सामने फेस आपको करनी पड़ सकती है। तो वहाँ पे आप घबराए नहीं और बिल्कुल आप डिवाइन पे अपने आप को सरेंडर करके रखें और अपने आप को डिवाइन से जोड़ के रखें, अच्छी चीज़ों से जोड़ के रखें, अच्छी नॉलेज वाली जो ज्ञान की पुस्तकें होती हैं उनसे जोड़ के रखें। आपको समझ में आएगा कि संसार में किस तरह से किससे उलझना नहीं है, बच के रहना है, इस माया जगत से बच के चलना है। दूसरी एनर्जी आपके सामने आ सकती है कि आपके पार्टनर आपको सडनली इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, आपसे आपके मैसेज का रिप्लाई न दें और वो भले ही आपके सामने वहाँ थर्ड पार्टी का कोई इशू न हो, फिर भी आपको उसका रीज़न ही न समझ में आए आपके मैसेज का, या फिर आपके मैसेजेस को अनसीन करके रखें। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया से हो सकती है जो कि आपको ट्रिगर दे सकती हैं। जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ही कनेक्ट है अपने पार्टनर से, वहाँ पे अचानक से सब जितने भी सोशल प्लेटफार्म है वहाँ से आपको ब्लॉक कर दें और आपको भी इसका रीज़न न पता हो। तो एक बात और मैं यहाँ बता देती हूँ, ये ऐसा देखिए कितने लोगों के साथ ऐसा एक इस जर्नी में एक प्रोसेस की तरह होता है, तो इसके लिए उसका एक्सपीरियंस भी है। और जो भी सेशन में आते हैं तो उनकी जो रियूनियन की स्टेज तक आ चुकी हैं, जिन्होंने इतना लंबा समय बिता लिया है, उनका भी एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन को भी नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। कभी कभी जैसे उनको माध्यम बना करके आपको पूरी तरह से अवेकन करने के लिए उनको माध्यम बना करके, क्योंकि देखिए जितनी तीव्र गति से, जितनी तेज आप उनसे ट्रिगर होंगी ना, दुनिया में आप किसी से ट्रिगर नहीं हो सकते। किसी की इतनी मजाल नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको कोई ट्रिगर कर ही नहीं सकता। जब आप एक बार डिवाइन फेमिनाइन बन जा रहे हो, आप डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में आ गए हो, तो कोई भी कार्मिक ऐसा नहीं है दुनिया का जो आपको ट्रिगर कर सके। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। वो कितना भी बड़ा आपका कार्मिक हो, आपके सामने वो परास्त होकर ही रहता है, वो हार कर ही रहता है। चाहे कार्मिक हो, चाहे कार्मिक सोलमेट हो, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे आपसे जलन करने वाले हो, ईर्ष्या करने वाले हो, कोई आपका पास्ट लाइफ से उनका कोई कर्मा नहीं, फिर भी आपकी उन्नति देख के, आपकी तरक्की देख के, आपकी सुंदरता देख करके, आपका स्वभाव देख करके आपसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तब भी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके आसपास डिवाइन की ऑरा प्रोटेक्ट करने लगती है। एंजल आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब आपको वो एक जादू की छड़ी मिल चुकी रहती है, आपको एक पदवी मिल चुकी रही है डिवाइन फेमिनाइन की, और वो पदवी मिलती है आपके ही अपने कर्मों से, आपके अपने ही इनर वर्क से। तीसरा साइन बता रही हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत सारी फेमिनाइन के सामने आ सकता है, आपको ट्रिगर मिल सकता है आपकी अपनी ही पास्ट लाइफ के या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा से। कुछ ऐसे ट्रॉमा, कुछ ऐसे वुंड्स, कुछ ऐसे घाव आपके सरफेस पे आ सकते हैं जो आपको बहुत पीड़ा दे सकते हैं। और कोई कार्मिक ही, देखिए यहाँ भी कार्मिक ही हैं, यहाँ पे कोई कार्मिक ही आपके सामने आपकी उन सब चीज़ों को फिर से, उन घाव को हरा कर सकता है। और यहाँ पे इसलिए ऐसा ट्रिगर दिया जाता है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे आप वर्क करो, आप जो वुंड्स हैं उनको रिलीज करो, हील करो। तो अब तक आप हील हो चुके हो या नहीं, अब तक आपने उस पर वर्क कर लिया है कि नहीं, कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें बैठी तो नहीं हैं, कहीं आपकी अवचेतन मन में वो सारी चीज़ें घाव वो कहीं दबी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, आप ध्यान से सुनिए,
मेरी इस बात को कि हमारे अवचेतन मन में कुछ भी अगर ट्रिगर, कोई भी वुंड्स है जो कि हम रोज़ की दिनचर्या में तो उसे भूल जा रहे हैं, पर कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन में वो है, तो फिर वही हमारे अगले जन्म का कारण बनता है, वही हमारे नेक्स्ट बर्थ का रीज़न बनता है। क्योंकि यही हमारा जो कर्मा होता है, सूक्ष्म शरीर जब देखिए हमारी बॉडी तो जला दी जाती है, आप बात को समझे, थोड़ा स्पिरिचुअल है कि हमारी बॉडी तो जला दी जाती है और जो सोल है उसकी न मृत्यु होती है न जन्म होता है। जो रियलिटी है, आप लोग गीता पढ़ो, उसको समझो, जो बीच में सूक्ष्म शरीर होता है वही जीव कहलाता है और वही जन्म पे जन्म लेता है और उसी को मृत्यु के रूप में माना जाता है। तो यही जीव जब अगला जन्म लेता है, अगला देह उसको प्राप्त होता है, तो इसी को बोलते हैं कि देखिए हम भी जैसे भी जन्म लेकर आए हैं, तो बोलते हैं ना कि हमारे पास्ट लाइफ में ये हुआ होगा, ये हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ड्रीम में भी हमें हमारे पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। पिछले जन्म में हमने कितनी पूजा की है, अर्चना की है, कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने गलत कर्म किए हैं, हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये तो हो गया सृष्टि का क्रम, जीवन मृत्यु का जो एक नियम है। पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इस जर्नी में हो तो आप मोक्ष की जर्नी में हो, और मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। जब तक कि हमारे जन्म के, हमारे भाग्य के, हमारे कर्म के एक भी पाप या पुण्य शेष रह गया है, आपकी मोक्ष या मुक्ति नहीं हो सकती। वो दोनों जलकर भस्म होते हैं हमारे इनर वर्क से, हमारे स्पिरिचुअल वर्क से। वो जो राशि होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पाप या पुण्य हमें दिखाई नहीं देते, ये सब अदृश्य होते हैं, पर होते हैं। तभी तो हमारा जन्म हो रहा है, तभी तो हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता, बस ये एक शब्द है, पर होता है ना, हमारे मन पे इसका असर होता है, दिल पे असर होता है, जीवन पर्यंत इसका असर होता है। तो ऐसे ही जब तक हमारे भाग्य में, जीवन में कुछ भी शेष रह गया है हमारे पास्ट लाइफ का, हमारे कर्मों का, हमें मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि इनर वर्क करो, स्पिरिचुअल वर्क करो, अवेकन हो, सब चीज़ों को रिलीज़ करो, लेट गो करो, मन में कुछ भी मत रखो। अब आपके मन में कुछ बचा है अवशेष या नहीं, यही चीज़ देखने के लिए ईश्वर, भगवान, डिवाइन, जिस भी गॉड पे आप बिलीव करते हो, जिस भी ऊर्जा पे आप बिलीव करते हो, आप उसी से देखिए। यहाँ पे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी रिलीजन के हो, जन्म एक ही जैसा होता है, मृत्यु भी एक ही जैसी होती है, और देह भी और जीवन भी एक ही जैसा चलता है। आप इस चीज़ को समझिए। तो जिस भी ऊर्जा पे बिलीव करते हैं ना, वो शक्ति आपकी फिर से परीक्षा लेती है, आपको अंदर से खंगालती है कि आपने कहीं अवचेतन मन में तो कुछ नहीं दबा के रखा है। जैसे किसी के अवचेतन मन में किसी चीज़ का किसी का रोष, प्रतिशोध भरा हुआ है, और फिर वो धीरे धीरे समय के अनुसार वो भूल चुका है, पर जैसे ही सामने वो कहीं से कुछ ट्रिगर होता है तो चीज़ें उसकी उभर कर बाहर आ जाती है, किसी के मन का डर बाहर आ जाता है। तो यहाँ कुछ भी भगवान कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी रखना नहीं है। अब उसके लिए भगवान ही, ये हम संतान हैं, और जिसके पथ पे हम चल रहे हैं, कि हम मान रहे हैं कि हमने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, उनको समर्पित कर दिया है कि अब आप ही हमें निखारो, अब आप ही हमें संवारो, तो वो उनकी जिम्मेदारी हो गई है, और इसलिए वो टेस्टिंग चलती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो मुझे ट्रिगर दिख रहा है, ये आपके ही आसपास के, आपके ही घर के, आपके ही फैमिली मेम्बर के कार्मिक हो सकते हैं, जो बहुत बड़ा ट्रिगर दे सकते हैं। और वो ट्रिगर में आप बिल्कुल भी विचलित मत होना, क्योंकि ये कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है, इतना हमेशा इतना ध्यान रखना। ये कोई पास्ट लाइफ का ही वुंड्स, कोई ट्रामा, कोई घाव, ऐसा वो देख रहे हैं कि कहीं आपके अंदर दबा तो नहीं है। अगर आपके अंदर है तो आप फिर से वो प्रतिशोध के रूप में फिर से आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरे घाव भरे हो गए। तो आपको यही फीलिंग नहीं लानी है, आपको उनसे ऊपर उठ के सोचना है कि अब मेरे अंदर कोई घाव ही नहीं है। तुम कुछ कहो, कुछ भी करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जैसे कोई हील हो चुका रहता है ना, तो आप उसकी वाणी सुनिए, आप उसके चेहरे का तेज देखिए, आप उसका ऑरा देखिए, वो कितना संतुष्ट और कितना परिपूर्ण दिखता है। और ये जो भी साइन मैं बता रही हूँ, ये
जो डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं उन्हीं से रेजोनेट होगा। अगर आप इस जर्नी के फर्स्ट स्टेज पर हो, अभी अभी आपने न्यू एंट्री ली है, अभी अभी ही आपको पता चला है कि आप इस जर्नी में हो और अभी अभी ही आप बबल फेज को पार किए हो, तो ये साइन आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते। फिर आप इसे सुन लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपसे ये रेजोनेट करेगा जब आप उसके लास्ट स्टेज तक पहुंचने वाले रहोगे। तो जो भी ये देखिए, जिससे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे भी पता चले कि आप जर्नी के किस स्टेज पे हो। सिर्फ आप कमेंट कर दोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इस जर्नी की स्टेज पर हो और आपका रियूनियन कब तक हो सकता है, कितने जल्द आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इन सब ट्रिगर से बचे, अवेयर रहे, ध्यान रहे। आपको लगे तो आप फिर से इस वीडियो को सुने, क्योंकि एक तरह से डिवाइन गाइडेड जर्नी है, तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस ही मिल रहा है। और पूरी तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित करके रखें, अपनी डोर उनके हाथ पे पकड़ा के रखें और इस जर्नी को कंप्लीट होने के लिए भी आप उन्हीं पर अपने आप को सौंप दें। जैसा भी लगा हो, जिससे भी रेजोनेट हुआ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। डिवाइन को भी ग्रेटिट्यूड करें और भगवान को प्रेयर करें कि आपके सामने कैसे भी, जिस तरह की भी ट्रिगरिंग आए, आप उसको पीड़ा के साथ नहीं, आप उसको बड़े ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसको पार कर जाओ। और आप अपनी एनर्जी में कहीं से भी जो बैलेंस आप बना के चल रहे हो वो बनाए रखो, कहीं से भी लो एनर्जी में न जाओ, डाउन न हो और फिर से किसी पेनफुल सिचुएशन में ना आओ। तो ऐसी ये इस पर ये वीडियो हो और आप लोग ज़रूर अवेयर रहें, ध्यान रखें, मेडिटेशन करते रहें, चक्रास हील करते रहें और स्पिरिचुअल वर्क करते रहें। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सजेशन आप ले सकते हैं, वो पेड होता है, तो उसका आप डिटेल देख लें और कुछ भी आप वहाँ पे अपनी जर्नी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।